हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये कॉन्सेप्ट समझना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेस ही यही है। अगर आपको ये बेसिक टॉपिक्स ही नहीं समझ आएंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, राइट। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। और फर्स्ट चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्या होता है, स्कोप, सिग्निफिकेंस वगैरह। तो अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो जैसे कि मैंने बता दिया, इसमें हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और उसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले आज हमें पढ़ना है कि गुड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, गुड्स के बारे में हमें पता है, गुड्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, अपनी ज़रूरतों के लिए, पैसे कमाने के लिए, ये होते हैं हमारे गुड्स। अब इन गुड्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि इनके अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं। तो इनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, अगर हम देखें कि आपका क्लासिफिकेशन है, उसमें आपके दो पार्ट्स हैं, मतलब दो टाइप्स हैं। इसी तरह जो आपका दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसमें भी आपके दो टाइप्स हैं। तो ये दो क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने हैं। पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें आता है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, ये दो गुड्स आपके आते हैं पहले वाले क्लासिफिकेशन में। फिर जब बात आती है दूसरे क्लासिफिकेशन की, उसमें आपका एक आता है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और दूसरा आता है कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये हो गया आपका दूसरा क्लासिफिकेशन। ये है पहला और ये है दूसरा। तो यानी कि दोनों ही क्लासिफिकेशन जब हमको पढ़ने हैं, यानी कि हमको ये चारों गुड्स के बारे में पढ़ना है, फाइनल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर और कैपिटल। तो एक एक करके हम एक एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वैसे आई विल ट्राई कि मैं दोनों ही क्लासिफिकेशंस एक ही वीडियो में करा दूं, अगर पर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं ये वाला सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो अभी हम पहले ये स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला क्लासिफिकेशन, यानी कि आज हमको पढ़ना है इस वीडियो में पहले फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, राइट। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स क्या है और क्या क्या कैसे कैसे हमने क्लासीफाई करना है। अब देखो, एक एक करके हम बात करेंगे किसकी। पहले आता है हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है, फाइनल गुड्स। वैसे देखो, नाम से समझ आ रहा होगा, जब मैंने बोला फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एंड में, राइट। इंटरमीडिएट मतलब कहीं बीच में, ये तो समझ आता है ना। तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब ये है, ऐसे समझ लो अभी शॉर्ट में पहले, कि फाइनल गुड्स जो मतलब बिल्कुल एंड में कंज्यूम हो, उनके बाद उसका कोई यूज़ ना हो उस गुड का, ठीक है, सिर्फ कंज्यूम करने के यूज़ में ही आए। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनको हम आगे और यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। लेट सपोज ये हूँ मैं, ठीक है, ये मैं हूँ और मैं क्या हूँ, एक रिटेलर हूँ। ठीक है, जैसे रिटेल शॉप्स होती है ना, ये मैं एक रिटेलर हूँ। अब यहाँ पर एक ना ये होलसेल की शॉप थी, ये है हमारी होलसेल की शॉप और ये है यहाँ पर हमारा होलसेलर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास है मेरी शर्ट्स की दुकान है, मैं शर्ट्स बेचती हूँ लोगों को। ठीक, अब मैं शर्ट्स बेचती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं शर्ट्स बनाती नहीं हूँ, मैं होलसेल वाले से, इंसान से ख़रीदती हूँ, जिसकी होलसेल थोक की दुकान है जिसे हम बोलते हैं। तो मैं होलसेल से ख़रीदती हूँ और आगे जाके इन कंज्यूमर्स को बेचती हूँ। ठीक है, ये मेरे कंज्यूमर्स हैं, मैं ये रिटेलर हूँ, मैंने होलसेल से ख़रीदा और आगे जाके किसको बेचा, इन कंज्यूमर्स को। अब एक शर्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं एक शर्ट कितने की खरीदती हूँ, होलसेलर वाला जो इंसान है, होलसेलर जो है, वो मेरे को एक शर्ट कितने रुपए की देता है, लेट अस सपोज 900 की, मुझे वो 900 रुपये की शर्ट दे देता है। अब क्या मैं 900 रुपये की शर्ट खरीद के
इसको 900 में ही बेचूंगी कंज्यूमर्स को? इतनी बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं। मैं ये तो नहीं करूँगी कि 900 में खरीदी और 900 में ही आगे बेच दी, फिर फ़ायदा क्या? फिर तो मैं बीच में से हट ही जाती हूँ, ये लोग डायरेक्ट यहाँ से खरीद लेंगे, मेरा रोल क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं थोड़े पैसे बढ़ा करके दूँगी जिससे कि मेरा कुछ फ़ायदा तो हो। 900 की लाई हूँ तो कम से कम 1000 में तो दूँ, पर शर्ट मुझे 100 रुपये कमाने को मिल जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कंज्यूमर्स को 1000 रुपये में बेच देती हूँ एक शर्ट, ठीक है। एक शर्ट मैंने यहाँ से 900 में ख़रीदी और आगे जाके कंज्यूमर को 1000 रुपये में बेची, यानी कि मैंने कितने का ऐड किया, कितने रुपए ऐड कर दिए उसमें, मैंने 100 रुपये ऐड कर दिए, ठीक है। यानी कि 100 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। पहले वो जो शर्ट 900 रुपये की थी उसमें 100 रुपये की वैल्यू ऐड कर दी। इसका मतलब ये जो शर्ट है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये शर्ट है आपका क्या कहते हैं, फाइनल गुड। अगर हम इसकी बात करें कंज्यूमर, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कंज्यूमर इसको डायरेक्टली कंज्यूम ही करेगा, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली इसको कंज्यूम करेगा, यानी कि इस शर्ट को पहनेगा डेली, भले ही वो पहने, फाड़े, धोए, कुछ भी करे, ठीक है। पर आगे ये इसको और कहीं बेचेगा नहीं और कहीं और किसी काम में यूज़ नहीं करेगा, सिर्फ पहनेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो शर्ट है ना, इस कंज्यूमर के पास जब ये शर्ट आ गई, मैं शर्ट की ड्राइंग कैसे बनाऊँ, ठीक है। मान लो ये शर्ट है, ये जो कंज्यूमर के पास ये जो शर्ट आ गई है, ये फाइनल गुड है। तो फाइनल गुड का मतलब क्या होता है, फाइनल गुड को हम 3 लाइन में देखो डिफाइन करेंगे, तीनों लाइन्स का मतलब समझेंगे। अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूँ तो ये कैसे गुड्स होते हैं, दोज गुड्स which have crossed the boundary of प्रोडक्शन, ठीक है, जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। मैं एक एक करके तीनों लाइंस का मतलब भी समझाऊंगी। विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, ये होते हैं फाइनल गुड्स। और क्या होते हैं फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनमें कि कोई वैल्यू और ऐड नहीं होनी होती, नो वैल्यू इज़ टू बी एडेड, ठीक है। और क्या होते हैं फाइनल गुड्स? और अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स, ठीक है। ये होते हैं फाइनल गुड्स। क्या होते हैं फाइनल गुड्स? वो गुड्स हैं दैट हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री या फिर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दैट वो गुड्स जिनमें कि कोई वैल्यू और ऐड नहीं होनी होती है, सारी वैल्यू नो वैल्यू इज़ टू बी एडेड, सारी वैल्यू ऐड हो गई है। और वो गुड्स जो कि रेडी हैं टोटली अब कंज्यूम करे जाने के लिए, फाइनली यूज़ करे जाने के लिए। तो अगर हम इसके पास, कंज्यूमर के पास जो शर्ट आ गई है, इन दोनों को अब भूल जाओ, अब जो कंज्यूमर के पास जो शर्ट आ गई है उसमें अब कोई प्रोडक्शन नहीं होना, ये उस शर्ट को यूज़ करके कोई प्रोडक्शन तो करने नहीं वाला। तो यानी कि इस शर्ट ने क्या किया है, हैव क्रॉस द बाउंड्री या फिर लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब सारी प्रोडक्शन की बाउंड्री को वो क्रॉस कर चुका है, यहीं तक होना था प्रोडक्शन, अब वो हो चुका है, अब वो इधर आ गई है, यानी कि ये शर्ट क्या है, फाइनल गुड। फिर क्या है, नो वैल्यू इज़ टू बी एडेड। मैंने क्या बताया था, जब ये शर्ट रिटेलर के पास थी, यही शर्ट जब रिटेलर के पास थी तब इसमें इसने 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी, यानी कि अभी इस टाइम पे फाइनल गुड नहीं थी, है ना, क्योंकि वैल्यू ऐड हुई। पर मैंने क्या लिखा है, नो वैल्यू इज़ टू बी एडेड। तो जब ये शर्ट यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, अब इसके बाद इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद इस शर्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, यानी कि ये क्या है, फाइनल गुड। इसी तरह रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स, कोई भी जो गुड होता है उसके फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं, या तो कंज्यूमर होंगे या फिर प्रोड्यूसर्स होंगे। मैं प्रोड्यूसर का भी एग्जांपल दूंगी। तो अभी इस केस में अगर मैं देखूँ तो इसका फाइनल यूज़र कौन है, ये कंज्यूमर्स। तो ये जो शर्ट है ये टोटली रेडी है, अब इसमें और हमें कुछ ऐड नहीं करना, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई आयरन कुछ नहीं करना, अब ये क्या है, टोटली रेडी है इन कंज्यूमर्स के थ्रू यूज़ होने के लिए। तो ये होता है फाइनल गुड। तो फाइनल गुड क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड नो वैल्यू इज़ टू बी एडेड इन दीज गुड्स, ठीक है। आगे इनमें और कोई वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। ये एग्जाम्पल याद रखना है, क्या है कि रिटेलर ने 900 रुपये में होलसेलर से शर्ट लिए, जब तक ये शर्ट यहाँ पर थी
तब तक ये क्या थी, ये फाइनल गुड नहीं थी, ठीक है। क्या थी वो मैं आगे बताऊंगी, तब तक ये फाइनल गुड नहीं थी। जैसे ही इसने वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर को दे दिया, कंज्यूमर इसके फाइनल क्या है, मतलब फाइनल यूज़र्स हैं, तो यहाँ पर आकर ये शर्ट क्या हो गई है, फाइनल गुड बन गई है, ठीक है। ये समझ आ गया फाइनल गुड का कॉन्सेप्ट। इसको बस 3 लाइन में याद रखना है। दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड नो वैल्यू इज टू बी एडेड इन दीज गुड्स, ये होते हैं आपके फाइनल गुड्स। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं हम यहाँ पर, अच्छा हाँ, अब जैसे ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये तो हो गया कंज्यूमर का। पर अगर मैं बात करूँ, हमारी इकोनॉमी में सिर्फ कंज्यूमर्स ही कंज्यूम नहीं करते हैं चीज़ें, हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक प्रोड्यूसर है, उसके पास एक फार्म है, ठीक है, यानी कि एक खेत है, ठीक है। ये जो फार्म है, अब वो जब उस पर फार्मिंग करेगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, तो उसको ऑब्वियसली कुछ मशीन्स, कुछ असेट्स चाहिए होंगे, जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, होती है ना। तो ये जो, जैसे कि मान लो ट्रैक्टर ही है, ट्रैक्टर का एग्जांपल ले लो, तो अगर ये जो ट्रैक्टर है, ये फार्मर भी कहीं से ख़रीदेगा, जैसे उस कंज्यूमर ने शर्ट खरीदी थी रिटेलर से, इसी तरह ये जो फार्मर है हमारा, ये भी इस ट्रैक्टर को कहीं से खरीदेगा। ये मान लो इस ट्रैक्टर की दुकान है, इसने ट्रैक्टर यहाँ से ख़रीदा, फार्मर के पास आ गया। अब ये जो ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर फाइनली कंज्यूम किया जा रहा है इस फार्मर के थ्रू, भले ही वो उसको यूज़ कर रहा है आगे किसी चीज़ के प्रोडक्शन में, पर वो उसका परमानेंट असेट है, वो उसको अपने पास रखेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है जो उसको परमानेंट अपने पास रखेगा, परमानेंटली उसको रख रहा है अपने पास, ऐसा कोई भी असेट, वो एक प्रोड्यूसर के लिए क्या हो जाता है, फाइनल गुड हो जाता है। यानी कि फाइनल गुड्स किस किस के थ्रू कंज्यूम करे जाते हैं, सबसे पहली बात, उन्हें कंज्यूमर्स भी कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स कंज्यूम कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। प्रोड्यूसर्स कैसे कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब कोई ऐसी चीज़ लेकर के आए वो, जिसको वो परमानेंटली, एक परमानेंट असेट है उनके लिए, जैसे ट्रैक्टर है, अब वो उसके थ्रू ही काम करेगा। ये हो गया, जैसे वो शर्ट पहने रहेगा, कंज्यूमर ने क्या किया, वो शर्ट पहने रहता, वो उसको कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही ये जो फार्मर है, वो क्या करेगा, ट्रैक्टर को अपने साथ रखेगा, काम करवाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो जाता है इसके लिए फाइनल गुड। तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ कि इसने ट्रैक्टर खरीदा, अभी फाइनली इसको यूज़ करेगा, ये इसका फाइनल यूज़र है यहाँ पर इस ट्रैक्टर का, राइट। तो ये इसके लिए फाइनल गुड हो जाएगा। तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को यूज़ करते हैं, फाइनल गुड्स के फाइनल यूज़र्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इन फाइनल गुड्स की, तो इनके फाइनल यूज़र्स कौन हैं, फाइनल यूज़र्स की अगर बात आती है, तो पहला एक तो हो गया हमारा कंज्यूमर, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा प्रोड्यूसर, राइट। अब ये जो सारे कंज्यूमर्स हैं, ऐसे वो बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने शर्ट का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से n नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं और वो n नंबर ऑफ़ थिंग्स, तो यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं, वो n नंबर ऑफ़ थिंग्स कंज्यूम करते हैं। तो जितना जितना वो खर्चा कर रहे हैं अपने इन फाइनल गुड्स पर, यानी कि जो भी सारे कंज्यूमर्स हैं, वो अपने सारे फाइनल गुड्स के कंजम्पशन पर जितना खर्चा कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वो सारा फाइनल गुड्स पे, जितने भी फाइनल गुड्स उन्हें ख़रीदने हैं, उन पर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अब उसे क्या कहेंगे, कंज्यूमर को कंजम्पशन कहेंगे, तो प्रोड्यूसर को क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। ऐसा नहीं है, प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर नहीं होता, प्रोड्यूसर का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उस सामान को, उस प्रोड्यूसर ने उस ट्रैक्टर को इन्वेस्ट किया था, अपने साथ ही परमानेंटली इन्वेस्ट कर लिया, वो उसी का यूज़ करके अपनी फार्म पे जो भी उसे काम करवाना है वो करवाएगा। तो कंज्यूमर्स जितना भी खर्चा करते हैं फाइनल गुड्स पर, जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स के कंजम्पशन पर, वो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसी तरह जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके फाइनल गुड्स पर जितना भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स पे टोटल खर्चा कितना हो रहा है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में हमारे जितने भी फाइनल गुड्स हैं उन पर खर्चा कितना हो रहा है, कितना हो रहा है,
या तो कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, ठीक है, या तो क्या हो रहा होगा, कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, यानी कि कुछ कंज्यूमर्स स्पेंड कर रहे होंगे कुछ पैसा, या फिर क्या हो रहा होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, यानी कि कुछ प्रोड्यूसर्स स्पेंड कर रहे होंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड इन एन इकोनॉमी वो क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, सारे कंज्यूमर्स मिलके फाइनल गुड्स के कंजम्पशन पर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके फाइनल गुड्स के कंजम्पशन पर जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया, दैट आर रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स और नो वैल्यू इज़ टू बी एडिड टू देम, और साथ ही साथ दैट हैव क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अब उनमें और कोई प्रोडक्शन नहीं होना, अब वो डायरेक्टली सिर्फ यूज़ किए जाएंगे अपने फाइनल यूज़र्स के थ्रू। फाइनल यूज़र्स कौन है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। इतनी सी कहानी है किसकी, फाइनल गुड्स की। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी अच्छे से, जो भी मैंने अभी आपको समझाया। अब इसके बाद क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से मैं ये इसको रब कर देती हूँ। फाइनल गुड्स के बारे में समझ आ गया है। अब इसी तरह हम समझेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। देखो नाम से समझ आ रहा है, फाइनल मतलब जो एकदम एंड में जाके यूज़ हो रहे थे, ठीक है, पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या कहलाएंगे, फिर जो थोड़े बीच में यूज़ हो रहे हैं। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच में। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं हमारे, इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं हमारे, इसका मतलब क्या है, उन्होंने अभी भी अपनी जो बाउंड्री है प्रोडक्शन की वो क्रॉस नहीं की है। फाइनल गुड्स ने तो क्रॉस कर दी थी, पर इन्होंने क्या है, स्टिल हैव नॉट क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने अभी भी लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करी है, फाइनल गुड्स ने कर दी थी। ये तो उसी का ऑपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या आता है, सम वैल्यू इज़ स्टिल टू बी एडिड। उसमें क्या था, कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी थी, मैंने बताया था नो वैल्यू इज़ टू बी एडिड टू देम, पर यहाँ पर स्टिल देयर इज़ सम वैल्यू दैट हैज़ टू बी एडिड इन दीज गुड्स, ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी ऐड होनी है। तीसरा क्या होता है, नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स, यानी कि अभी भी रेडी नहीं है अपने फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होने के लिए। तो ये तीनों ही पॉइंट्स देखो बिल्कुल फाइनल गुड्स के ऑपोजिट है। फाइनल गुड्स में क्या था, वो क्रॉस कर चुके थे लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे वो क्रॉस नहीं किया है, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी थी, फाइनल थे एकदम, नो वैल्यूज़ टू बी एडेड। यहाँ पर अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी है। यहाँ पे क्या था, वहाँ पे अगर हम फाइनल की बात करें तो वो टोटली रेडी थे, क्योंकि कोई वैल्यू ऐड ही नहीं होनी थी, तो वो टोटली रेडी थे टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। पर यहाँ पे इनमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी है, तो ये अभी भी रेडी नहीं है। ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिखा था ना, देखो उसी को मैं बताती हूँ दोबारा से। ये है अगेन हमारा क्या है, होलसेलर, ठीक है। यहाँ पे एक और आ जाता है हमारा, ये कौन है, रिटेलर, और यहाँ पे ये कौन है हमारे, ये है एक दो कंज्यूमर्स, ठीक है, ये हो गए हमारे कंज्यूमर्स। अब इस रिटेलर ने क्या किया था, इसने इस होलसेलर से कितने रुपए में एक शर्ट ली थी, 900 रुपये में, और ये इसको आगे कहाँ दी थी, इसने कंज्यूमर्स को दी थी 1000 रुपये में। यानी कि इसने क्या किया था, इसने 900 की शर्ट को 1000 में बेचा, यानी कि कितने रुपए ऐड करे, इसने 100 रुपये ऐड करे ना, 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी, और ये जो शर्ट है फाइनली यहाँ पर इन कंज्यूमर्स के पास आ गई। ये शर्ट आ गई यहाँ पर, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। तो जब ये यहाँ आ गई कंज्यूमर्स के पास, तब तो ये फाइनल गुड थी, मैंने बताया था। पर अब ये जो शर्ट है ना, मान लो ये जो रिटेलर है अभी इसी के पास है, ठीक है, ये अभी इसी के पास, सॉरी मैंने रिटेलर लिख दिया, यहाँ पे ये जो शर्ट है ना, ये अभी भी इसी के पास है, रिटेलर के पास, रिटेलर ने खरीद ली 900 रुपये में। तो यहाँ पर ये जो शर्ट है ना, वो इंटरमीडिएट गुड कहलाएगी। अब क्यों कहलाएगी, क्योंकि
इट स्टिल हैव नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, इसने अभी भी अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं की है, यानी कि अभी इसमें और कुछ भी ऐड होना है। होलसेलर से क्या करते हैं, वो होलसेलर में थोक से मतलब होलसेलर से थोक में खरीद लाते हैं, फिर यहाँ पे आके रिटेलर्स क्या करते हैं, उसके अच्छे से पैकिंग करते हैं, आयरन करते हैं, उसे गत्ता वत्ता नहीं लगा होता शर्ट्स में, कॉलर में, ये सब चीज़ों में, तो वो सब चीज़ें करते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना है कि नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। फिर क्या है, सम वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड, यहाँ पे 900 की लाया था तो मैंने ऑब्वियसली बताया कि 900 की नहीं बेचेगा, ये कुछ वैल्यू ऐड करके ही बेचेगा। और इसने कितनी वैल्यू ऐड करी है, इसने 100 रुपये ऐड करे हैं, तो यानी कि यहाँ पर अभी 900 रुपये की ही है ये शर्ट, यहाँ पे जाके 1000 रुपये की हुई थी, तो यानी कि इधर अभी कुछ वैल्यू ऐड होनी है और वो कितनी हुई, 100 रुपये हुई, तो इसीलिए यहाँ पर ये शर्ट इंटरमीडिएट गुड है। इधर क्या है, नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स, जब ये रिटेलर के पास है तो ये रिटेलर इसका फाइनल यूज़र नहीं है, ये रिटेलर फाइनल यूज़र नहीं है, फाइनल यूज़र ये है कंज्यूमर्स। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे टोटली रेडी नहीं है अपने फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होने के लिए, इसीलिए ये शर्ट यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड है। अब समझ आया कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। तो एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि उनमें सब कुछ प्रोडक्शन हो चुका है, दे हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ देयर प्रोडक्शन और दे आर टोटली रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स, और साथ ही साथ देयर इज़ नो वैल्यू टू बी एडेड इनटू देम, कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है, वो टोटली रेडी हैं और लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट, उनमें अभी भी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी है, उन्होंने अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है प्रोडक्शन की, और साथ ही साथ वो अभी रेडी नहीं है अपने मतलब फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होने के लिए, तो ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये समझ आ गया। अब अगर हम एक टॉपिक छोटा सा, मतलब ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इसमें एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जो कि क्या होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड, या फिर हम इसे एक और नाम से जानते हैं ग्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, वैसे आप ये बाद में डिटेल में समझोगे, अभी के लिए शॉर्ट में समझ लो। मैंने क्या बताया था कि ये जो रिटेलर था हमारा, मैं बार बार लिख देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, रिटेलर है, यहाँ पे ये होलसेलर है, ठीक है, ये है कंज्यूमर। तो जब ये रिटेलर के पास थी शर्ट तब ये कितने रुपए की थी, 900 रुपये की, और यहाँ पे आ गई है 1000 रुपये की, है ना, यहाँ पे आके हो गई 1000 रुपये की। यहाँ पर है ये हमारा ये शर्ट जो है, यहाँ पर ये फाइनल गुड है, यहाँ पर ये शर्ट हमारी इंटरमीडिएट गुड थी, राइट। अब जब हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर की, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, जैसे ये प्रोड्यूसर है, तो इस प्रोड्यूसर ने इस इंटरमीडिएट गुड पर यानी कि इस शर्ट पर कितना खर्चा किया है, ठीक है, कितना खर्चा किया है, वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैंने बताया ना प्रोड्यूसर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, तो इसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया। अब जब बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड की या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट की, ये क्या होता है, इसे हम कैसे बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपका हो जाता है टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है, यानी कि जब कोई प्रोड्यूसर फाइनल गुड पे जितना खर्चा करता है उसे तो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, पर जब कोई प्रोड्यूसर इंटरमीडिएट गुड पे जितना खर्चा करता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। तो इसमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोड्यूसर ने अगर फाइनल गुड पे अपना खर्चा किया, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह लिया था उसने, तो वो था आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो उसने इन्वेस्टमेंट कर दी थी परमानेंटली। पर यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर उसने परमानेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, वो आगे जाके उसको बेचेगा, उसको रीसेल कर रहा है, यहाँ से खरीद के इधर बेच रहा है, यानी कि यहाँ पर वो इंटरमीडिएट गुड थी। तो इंटरमीडिएट गुड्स पर जितना भी वो खर्चा करता है वो होता है इंटरमीडिएट कॉस्ट। और टोटल वैल्यू आपकी क्या थी, टोटल वैल्यू किसी भी गुड की वो होती है जो फाइनली मतलब फाइनल यूज़ के बाद आपकी काउंट की जाती है। जैसे कि ये वाला जो गुड था शर्ट, ये क्या था, ये 1000 रुपये इसकी फ़ाइनल वैल्यू है, 900 रुपये फ़ाइनल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 900 के बाद तो वो दोबारा से रीसेल हुआ, दोबारा से उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड हुआ, तो फाइनल उसका जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो क्या कहलाएगी, 1000। इसके बाद वो कहीं रीसेल नहीं हुआ, कहीं पर नहीं बिका। समझ आया। तो जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड के काउंट करते हैं,
या फिर ग्रॉस प्रोडक्ट को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, टोटल वैल्यू में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को हटा देते हैं। अब टोटल वैल्यू अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर कितनी है 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है 900 रुपये, ठीक है। तो यानी कि कितना आया 100 रुपये, और 100 रुपये ही तो उसने ऐड किए थे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि प्रोड्यूसर कितना वैल्यू ऐड कर रहा है हर प्रोडक्ट में, उसको आगे रीसेल करने के लिए, आगे और प्रोडक्शन के लिए, तो वो हो जाती है ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस प्रोडक्ट। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। और यहाँ से हमें एक और चीज़ समझ आती है कि इस टोटल वैल्यू में इंटरमीडिएट कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होती है। इस 1000 रुपये में ये 900 रुपये भी तो इंक्लूड है, बस 100 ही तो एक्स्ट्रा मिले, तो वो 100 क्या है, ये हैं। तो यानी कि टोटल वैल्यू में इंटरमीडिएट कॉस्ट हमेशा इंक्लूड होती है। और जब जब हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं हमारी कंट्री की, नेशनल इनकम मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसकी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो जब जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें सिर्फ फाइनल वैल्यू ही लेते हैं, कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते हैं। मान लो हम अगर ये भी कैलकुलेट कर लें, ये भी ले लें और ये भी कंसीडर कर लें, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1900 रुपये हो जाएंगे। 1000 और 900 1900, और 1900 की तो ये शर्ट ही नहीं है, कितने की बिकी थी 1000 रुपये की। तो हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू ही हमेशा कंसिडर करनी होती है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में, ठीक है। कभी भी हमको इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं यूज़ करनी है या फिर कैलकुलेट करनी है। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड का आपका क्या सीन है, ये आपको समझ आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये भी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। अब यहाँ से देखो एक चीज़ हमको समझ आ जाती है कि जब हम गुड्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, किसमें, इंटरमीडिएट में और फाइनल में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी के आधे गुड्स फाइनल गुड्स हैं और आधे इंटरमीडिएट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक गुड, सेम गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है। कैसे, मान लो यहाँ पर क्या है, एक फार्म है, ठीक है, ये है एक फार्म, और यहाँ पे क्या है, जो भी फार्मर है वो क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये है मिल्क आपका, ये हो गया आपका मिल्क प्रोड्यूस करता है। अब वो मान लो इस दूध को बेचने जाता है, ये इसका गांव है पूरा, इस गांव में या फिर इस एरिया में बेचने जाता है। अब इस एरिया में क्या है, कुछ तो घर हैं, ठीक है, ये हाउस है, और यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं मिठाइयों की और ऐसी डेयरी वाली शॉप्स, यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं। तो ये जो मिल्क मैन है, ये जो दूध का प्रोडक्शन करता है, ये थोड़ा दूध तो घरों में बेचता है, थोड़ा दूध इन शॉप्स को बेच देता है, थोड़ा थोड़ा घरों में और थोड़ा थोड़ा शॉप्स में। अभी जो घर में जो लोग रहते हैं वो क्या है, कंज्यूमर्स हैं, और इसको डायरेक्टली कब कैसे यूज़ करेंगे, दूध पीने में, चाय बनाने में, घर में जो भी काम करें, घर में ही भले मिठाइयाँ बना लें, खुद के कंजम्पशन में यूज़ करेंगे, वो कंज्यूम करेंगे डायरेक्टली। तो जितना दूध उसने इन घर वालों को बेचा, यानी कि हाउस होल्ड्स को, यानी कि कंज्यूमर्स को बेचा, वो दूध आपका क्या कहलाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अब इसमें और कोई प्रोडक्शन नहीं होना, इट हैज़ क्रॉस्ड द लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और इसमें अब कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है। ये जो कंज्यूमर्स हैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली अब कंज्यूम करेंगे और ये टोटली रेडी है, रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय देयर फाइनल यूजर्स। तो इसीलिए ये जो दूध इसने इन कंज्यूमर्स को बेचा वो हो जाएगा आपका फाइनल गुड। और बचा हुआ दूध जो उसने शॉप्स को बेचा, अब ये शॉप क्या करेंगी, क्योंकि ये दुकानदार हैं तो ऑब्वियसली ये दुकान में बैठ के खुद नहीं खाएंगे, ये लोग क्या करेंगे, उसकी मिठाइयाँ बना के, दूध से दही जमा करके और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएंगे, अलग अलग चीज़ें बनाएंगे, तो उसको बेचेंगे। यानी कि जो ये यहाँ पर जो दूध यूज़ हुआ उसने अभी भी अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं करी है, आगे और प्रोडक्शन चल रहा है उस दूध के थ्रू, और साथ ही साथ वो दूध रेडी नहीं है टू बी कंज्यूम्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स। ये जो फाइनल यूज़र्स थे दुकानदार, ये इन्होंने डायरेक्टली कंज्यूम तो नहीं किया, इन्होंने और यूज़ किया है आगे चीज़ों में, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, थोड़ी वैल्यू और ऐड करी है उस दूध में, और चीज़ें मिला करके और वैल्यू ऐड करके उन्होंने और चीज़ का प्रोडक्शन किया, किसी चीज़ का। तो यानी कि यहाँ पर जो दूध यूज़ हुआ वो आपका कौन सा कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड। तो एक ही गुड या तो फाइनल भी हो सकता है या फिर वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है। और ये चीज़ हम कैसे फिर पता करेंगे कि कब वो इंटरमीडिएट होगा, कब वो फाइनल होगा, इसका होता है मतलब हम कैसे पता करेंगे, उसके एंड यूज़ से, जहाँ पर उसका एंड यूज़ हो रहा है। इसका एंड यूज़ हो रहा था कंज्यूमर्स के थ्रू सेल्फ कंजम्पशन में आगे, और वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे थे, तो वो फाइनल गुड बन गया। इसका एंड यूज़ था आगे कंजम्पशन, आगे प्रोडक्शन करना, आगे थोड़ी सी वैल्यू ऐड करना,
और ये रेडी भी नहीं थे टोटली कंज्यूम होने के लिए अपने फाइनल यूज़र्स के थ्रू, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंटरमीडिएट गुड था। तो सेम गुड कैन बी फाइनल और इंटरमीडिएट एंड इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़ ऑफ दैट गुड। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि कोई एक फार्मर है, अगर वो क्या कर रहा है, अगर उसने कोई ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदे, मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था ट्रैक्टर्स का, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड होगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। ठीक है, परमानेंटली अपने पास रखेगा। पर अगर वो कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदता है, जैसे कि उसने क्या किया, जैसे फार्मर्स क्या करते हैं, बीज वगैरह भी तो खरीद के लाते हैं, जब वो खेती मतलब कुछ चीज़ उगा रहे हैं तो उसके लिए बीज भी लाएंगे, तो वो बीज क्या है, रॉ मटेरियल, और पेस्टिसाइड्स क्या है, रॉ मटेरियल। उनको वो क्या करेगा, उनको वो यूज़ करके किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करता है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड होंगे। पर वो जो ट्रैक्टर था वो इंटरमीडिएट नहीं, वो फाइनल गुड कहलाएगा। ये डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट गुड में, फाइनल गुड में। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि मान लो चीनी है, चीनी का अगर चीनी को आप जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं, हाउस होल्ड्स खरीदते हैं, वो डायरेक्टली अपने घर में यूज़ करते हैं, चाय में डालने के लिए, दूध में डालने के लिए, मिठाइयों में डालने के लिए, या किसी भी चीज़ में, तो वो होता है फाइनल गुड वहाँ पर वही चीनी अगर कोई दुकानदार खरीद के ले जा रहा है, उससे वो मिठाइयाँ बना रहा है, उससे वो कुछ भी चीज़ें बना रहा है, जो XYZ चीज़ें जो वो आगे जाके बेचेगा, वो हो जाता है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड। तो सेम गुड क्या हो सकता है, फाइनल भी, इंटरमीडिएट भी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़ ऑफ दैट गुड। ये थी आपकी कहानी फाइनल गुड की और इंटरमीडिएट गुड की। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्योंकि हमने दोनों ही तरह के गुड्स को डिटेल में कवर कर लिया है, तो दोनों को ही हमको डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। तो अब हम इन दोनों के ही बीच के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, और ये डिफरेंसेस मैं नहीं बताऊंगी, आप साथ साथ में बोलते जाओगे। ठीक है, तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है जल्दी से उसको रिकॉल करो, उसके बाद एक एक करके हम सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, और वो वही पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, बस उनको अच्छे से हमको सजा करके यहाँ पर लिखना है, जिससे कि आपके पास एक अच्छा खासा मैटर होगा पढ़ने के लिए। जब भी आपको शॉर्ट में रिवाइज़ करना हो तो आप बस ये पॉइंट्स पढ़ लो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स के पॉइंट लिखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के पॉइंट्स लिखेंगे एक एक करके। तो 3 डेफिनेशन या फिर 3 पॉइंट्स तो ऐसे थे जो हमने पढ़े थे ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे लिखवाए थे। ठीक है, तो वो क्या थे, सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, तो इसमें क्या होता है, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। ये गुड्स क्या होते हैं, बाउंड्री के या लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बाहर होते हैं, यानी कि क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, और ये वाले गुड्स क्या होते हैं, रिमेन इन द लाइन, या फिर आप बाउंड्री भी लिख सकते हो, बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमने पढ़ा था। ये आउटसाइड होते हैं, ये उसके अंदर ही रहते हैं, लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इनमें और प्रोडक्शन होना होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, यहाँ पे वैल्यू इज़ नॉट टू बी एडेड, क्योंकि इनमें सारा प्रोडक्शन अब ख़त्म हो चुका है, ये प्रोडक्शन के लिए बाउंड्री के बाहर आ गए हैं, तो इनमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी है। पर यहाँ पर अगर हम बात करें, वैल्यू इज़ येट टू बी एडेड, इसमें अभी भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड होनी होती है, राइट। तीसरा पॉइंट क्या होता है, रेडी टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स, यानी कि जो भी इसके फाइनल यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, वो क्या करते हैं, रेडी, मतलब ये गुड्स रेडी हैं उनके थ्रू यूज़ होने के लिए। पर यहाँ पर अगर हम इन गुड्स की बात करें, नॉट रेडी टू बी यूज्ड, ये अभी रेडी नहीं है यूज़ होने के लिए, टू बी यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स। ये 3 पॉइंट्स तो ईजी थे, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे। चौथा पॉइंट क्या था कि इन पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, ये जो फाइनल गुड्स होते हैं, इन पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, किसके थ्रू, बाय कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं, इन पर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम बोलते हैं टोटल, नहीं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर, यस, उसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फाइनल गुड्स पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा वो होता है फाइनल एक्सपेंडिचर। और इसी तरह इंटरमीडिएट गुड्स पर जितना भी खर्चा होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट। आप इंटरमीडिएट कॉस्ट भी लिख सकते हो, या फिर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिख सकते हो,
ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और ये जो यहाँ पर जो खर्चा हो रहा है वो तो क्या है, प्रोड्यूसर्स भी कर रहे हैं, कंज्यूमर्स भी कर रहे हैं, मैंने बताया। इसके फाइनल यूज़र्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी, कंज्यूमर्स भी। पर इसके फाइनल यूज़र्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स ही होते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ही तो प्रोडक्शन करेंगे आगे, कंज्यूमर्स ने तो कंज्यूम ही कर लिया डायरेक्टली उसको। तो इसका जो कॉस्ट होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट उसे कहते हैं या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसे कहते हैं। और सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही इसके फाइनल यूज़र्स हैं, और इसके फाइनल यूज़र्स हैं कंज्यूमर्स भी, प्रोड्यूसर्स भी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो फाइनल एक्सपेंडिचर है इसमें 2 एक्सपेंडिचर्स थे, मैंने बताया था। एक तो था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक था आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर्स करते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे जो फाइनल गुड्स, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, ठीक है, ये गुड्स क्या है, कैन बी used as a raw material for further production, ठीक है। इनको हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं फर्दर प्रोडक्शन में। जैसे मैंने बताया कि जो फार्मर्स होते हैं वो बीज खरीद के लाते हैं, वो जो बीज है ना वो इंटरमीडिएट गुड है, और वो जो उससे बन के आएगा, जिसका भी वो पौधा है या पेड़ है, खेती कर रहे हैं, वो फाइनल गुड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, ये वाले जो गुड्स होते हैं इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, कांट बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं होते, क्योंकि ये तो रेडी हैं फाइनली कंज्यूम करने के लिए, यूज़ होने के लिए, तो इनका क्या ही यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल के थ्रू। तो ये तो हो गया 5वां पॉइंट। फिर जब हम बात करते हैं 6th पॉइंट की, ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने पढ़ाया था कि नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में, कैलकुलेशन में हम इंटरमीडिएट गुड्स पे जितना भी खर्चा है उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो खर्चा है वो ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड है। तो हम उसे दोबारा क्यों यूज़ करें, दोबारा क्यों मतलब इस्तेमाल करें, मतलब कंसिडर करें, नहीं तो फिर तो डबल काउंटिंग वाला वो आ जाएगा ना प्रॉब्लम, कि हमने यहाँ का भी कैलकुलेट कर लिया, वहाँ का भी। तो इनको तो यूज़ नहीं किया जाता, पर इनको किया जाता है। ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ना, आर यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये हो गया आपका 6th पॉइंट। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट बचा है, हाँ, ये हो सकता है लास्ट, कि दीज गुड्स मे बी सोल्ड, मे बी रीसोल्ड, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये जो गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, फाइनली कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, तो इनको दोबारा रीसेल किया जा सकता है, रीसोल्ड किए जा सकते हैं, पर इनको हम नहीं कर सकते, कांट बी रीसोल्ड। अब एक और पॉइंट है छोटा सा यहाँ पर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। अकाउंटिंग ईयर में बता देती हूँ, जैसे हर इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर होता है। इंडिया में अकाउंटिंग ईयर आपका क्या माना जाता है, जैसे आपका अप्रैल से मार्च तक, ठीक है। अभी जो अप्रैल आएगा ना, अप्रैल से स्टार्ट होके 1 अप्रैल से मार्च 31 तक, अगले साल यानी कि 2024 में मार्च 31 तक चलता है एक अकाउंटिंग ईयर। तो जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, चाहे वो जीडीपी की हो, ग्रोथ की हो, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम या कुछ भी एक्सपेंडिचर, वो इसी अकाउंटिंग ईयर के मतलब अंदर किए जाते हैं। 1 अप्रैल से लेके अगली साल 31 मार्च तक कितना खर्चा हुआ वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें ऐसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो जब हम नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी एक अकाउंटिंग ईयर के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि अभी 31 मार्च आने वाली है, तो क्या होगा यहाँ पे भी आपकी पिछले साल जो था अप्रैल, यानी कि 2022 में अप्रैल स्टार्ट हुआ था, अब 2023 में जो मार्च ख़त्म होने वाला है, आपकी यहाँ तक की एक अकाउंटिंग ईयर की नेशनल इनकम, आपका जीडीपी, आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। तो अकाउंटिंग ईयर जो टर्म है ये याद रखना है, ठीक है। सारे कैलकुलेशंस इसी के अंदर होते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बस एक ये स्क्रीनशॉट रख लो, इसके अलावा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो मेरा, उस पर मैं सारे ही पीडीएफ्स जल्दी जल्दी कंपाइल करके देती जाऊंगी, सारे ही सब्जेक्ट्स के, मतलब इकोनॉमिक्स में आपका माइक्रो और जो भी है
क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी है, और बिजनेस स्टडीज़ के भी सारे आपको नोट्स जल्दी से ही मिल जाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि और सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।